जब अपराध होने लगे हावी, जब जुर्म का बढ़ने लगे काला साया, तब होता है अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी। तब खुलती है अपराधी की पूरी क्राइम कुंडली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम क्राइम कुंडली में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान। साथ ही अपराध की हर खबर पर होगी पूरी डिटेल से बात। इससे पहले आपको दिखाते हैं क्राइम की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। बांसवाड़ा में पुराने विवाद में व्यक्ति पर तीर कमान से हमला, एक युवक गंभीर रूप से घायल। युवक का सगे चाचा से हुआ था विवाद के बाद दौरान आरोपी ने तीर कमान से हमला किया। कोटा के कोचिंग एरिया में छात्रों के दो गुटों में झगड़ा, बीच सड़क दो गुटों में जमकर चले लात घूंसे। झगड़े का वीडियो आया सामने, झगड़े में कोई स्टूडेंट घायल नहीं, विज्ञान नगर थाना क्षेत्र का मामला। अजमेर में मां को थप्पड़ पड़ते देख बिलखती रही मासूम बच्ची। रेस्टोरेंट के बाहर बैठी महिला से बर्बरता। सिलावत मोहल्ले में रेस्टोरेंट के बाहर बैठी महिला को हटने की बात पर युवक ने मासूम ताबड़तोड़ थप्पड़ मार दिए मासूम पर। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जोधपुर में मामूली विवाद में दोस्त की हत्या, शराब के नशे में दो मजदूरों ने पत्थरों से सिर पर हमला कर की हत्या। पत्थरों से हमले के बाद दबाया गला, गांव भागने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा। झालावाड़ में सरकारी नौकरी ट्रांसफर के नाम पर ठगी, लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस स्पेशल टीम की कार्रवाई, गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश जारी। चूरू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कंटेनर से अवैध शराब के 961 कार्टन जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने कंटेनर को भी किया जब्त। चंडीगढ़ से गुजरात हो रही थी शराब तस्करी। कोटा में मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर किशोर ने जहर खाकर की खुदकुशी। इलाज के दौरान मयंक नागर ने दम तोड़ा। दादाबाड़ी की हनुमान बस्ती में दर्दनाक घटना, गेम खेलने से मना करने पर था नाराज। लखनऊ के क्लब में युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, तत्कालीन एसडीएम एसडीपीओ थानाध्यक्ष को भी बनाया आरोपी, जारी किया गया गैर जमानती वारंट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्पा सेंटर के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग इलाकों से लाते थे लड़के। जयपुर के सांगानेर में देर रात तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला और करीब 2 किलोमीटर के दायरे में कार ने एक के बाद एक 4 से 5 वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता और उनकी 3 साल की मासूम बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग इस घटना में घायल हो गए। इस हादसे के बाद फरार हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सांगानेर में देर रात भीषण सड़क हादसा, दिखाई दिया बेकाबू कार का कहर। कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में पिता बेटी समेत 3 की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये तस्वीरें जयपुर के सांगानेर इलाके की हैं, जहां देर रात एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। बताया जा रहा है कि कार ने करीब 2 किलोमीटर के दायरे में 4 से 5 वाहनों को टक्कर मारी। सबसे पहले कार ने बाइक सवार विष्णु गोयल और उनकी 3 साल की बेटी सृष्टि को टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि पिता पुत्री की मौत हो गई।
विष्णु गोयल सांगानेर में किराने की दुकान चलाते थे और बेटी के साथ अस्पताल से घर लौट रहे थे। इसके बाद भी कार की रफ्तार नहीं थमी। कार ने आगे एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल और एक कार को भी टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हुए। वहीं विष्णु गोयल की पत्नी समेत कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और स्पेशल टीम को आरोपियों की तलाश में लगाया गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को सांगानेर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और कार ड्राइविंग का काम करते हैं। हादसे में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस को शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और शराब के सेवन की आशंका है। हालांकि शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद हादसे में इलाज के दौरान राजेंद्र की भी मौत हो गई। ऐसे में हादसे में मौत का आंकड़ा 3 हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हादसे की वजह, कार की रफ्तार, शराब और आरोपियों की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। पुलिस ने जब फुटेज देखे तो नंबर के आधार पर उसको ट्रैक किया और इसमें ड्राइवर और उसके पीछे एक साथी बैठा था, उसे डिटेन किया गया है। अभी फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ही जयपुर के सांगानेर में रहते हैं, यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पर प्राइवेट ड्राइवरिंग का काम करते हैं। हादसे की वजह तेज रफ्तार और अधिक शराब जो है वो बताई जा रही है। बहरहाल मालपुरा गेट थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। झालावाड़ में सरकारी नौकरी और ट्रांसफर कराने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने और जिला स्पेशल टीम की कार्रवाई में गिरोह के 2 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरोह अब तक करीब 100 से 150 अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। आखिर कैसे यह ठगी का खेल चल रहा था, पूरा मामला क्या है, आगे आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सरकारी नौकरी का झांसा, ट्रांसफर के नाम पर लाखों की ठगी, गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की जारी है तलाश। दरअसल 7 अगस्त को झालावाड़ के कोतवाली थाना में एक मामला दर्ज हुआ। मामला कई बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी का था, जिसमें युवाओं को ये भरोसा दिलाया गया कि उन्हें नौकरी दिलाई जाएगी, उन्हें संविदा कर्मी की नौकरी दिलाई जाएगी, परमानेंट नौकरी दिलाई जाएगी और कई तरह के जो सरकारी विभाग के ट्रांसफर होते हैं, ऐसे ट्रांसफर कराने के नाम पर भी उनसे जो है वो भारी रकम वसूली गई। रकम जो 30,000 से 50,000 रुपए, जिसमें लोगों ने एडवांस दिए थे इस काम के लिए। झालावाड़ और आसपास के इलाकों में सरकारी नौकरी दिलाने और सरकारी विभागों में ट्रांसफर कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगी का शिकार बनाने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 7 अगस्त को कोतवाली थाने में मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि आरोपी गांव-गांव जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे गरीब और मध्यम वर्गीय युवाओं को निशाना बनाते थे। सरकारी विभागों, अस्पतालों और स्कूलों में पक्की या संविदा नौकरी लगवाने का झांसा देकर हर अभ्यर्थी से करीब 30 से 50,000 रुपए एडवांस लिए जाते थे। पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी और उनके ठिकानों पर आने जाने वाले युवाओं की जानकारी जुटाई। तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के दौरान कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज और फर्जीवाड़े से जुड़े सबूत मिले। पूछताछ में ठगी का तरीका भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक जो अभ्यर्थी अपनी योग्यता और मेरिट के आधार पर चयनित हो जाते थे, उनसे नौकरी लगवाने के नाम पर बाकी पूरी रकम ऐंठ ली जाती थी। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता, उनसे ली गई एडवांस रकम हड़प ली जाती थी। जांच में करीब 100 से 150 अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी किए जाने की बात सामने आई है। मामले में अब्दुल रऊफ और सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले बेरोजगार युवाओं को ये गिरोह अपना निशाना बनाता था। पुलिस की शुरुआती जांच में 100 से 150 अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हैं और पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों तक पहुंचने में जुटी हुई है। और अब पुलिस इस तमाम
जानकारी के लिए उन 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। इसकी पूरी जानकारी पुलिस जुटा रही है और तमाम चीजें अभी इस प्रकार से हैं कि आगे जो इस गिरोह का कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है इसका भी पता यहाँ पर पुलिस लगा रही है। कैमरा पर्सन के साथ में कॉस्ट्यूम NDTV। जालौर के जसवंतपुरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या और लूट की वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। बिलट गांव के अंदर घर में अकेली रह रही करीब 80 साल की बुजुर्ग महिला को बदमाशों ने निशाना बनाया। घर में घुसे बदमाशों ने बुजुर्ग के सिर पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और करीब 4 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस अब हत्यारों और लुटेरों की तलाश में जुटी है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिन दहाड़े खौफनाक वारदात, घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या। घर में अकेली थी महिला, गहने लूटकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी और संदिग्धों की आवाजाही खंगाल रही पुलिस। जालौर के जसवंतपुरा थाना इलाके का बीलड़ गांव, जिसके एक घर में करीब 80 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान फाऊ देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि फाऊ देवी घर में अकेली थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश घर में दाखिल हुए और बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। बदमाशों ने महिला के सिर पर कई वार किए। हमला इतना गंभीर था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर में रखे सामान को खंगालने लगे। आरोपी सोने चांदी के आभूषण और करीब 4 लाख रुपए नकद लेकर मौके से फरार हो गए। हमारी माँ थी बुढ़ी, दिन आए चोरी करके और माँ को मार के चले गए। दिन में अकेली थी दोपहर में, उनको न्याय मिले और चोरों का जल्दी पता चला। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बदमाशों को कैसे पता था कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली है? क्या आरोपी पहले से महिला के घर पर नजर रख रहे थे? क्या उन्हें घर में रखी नकदी और जेवरात के बारे में जानकारी थी? क्या हत्या और लूट की इस वारदात के पीछे एक से ज्यादा बदमाश शामिल थे? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या और इसके बाद लूट की वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे और वो किस रास्ते से आए और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो चोरी करने वाला है तो आप तुरंत बर्बाद से उस व्यक्ति को पकड़े और गिरफ्तारी का हमें सबूत दे। आपकी ऑपरेशन टीम कैसे क्या काम कर रही है, ये पूरी समाज बैठी है, उस समाज को बता दे कि हम लोगों ने ये काम कर लिया है, तो हमें भी आप पर पूर्ण विश्वास होगा। और आपने जैसे बोलते हैं ना कि अपराधियों में भय और सामान्य लोगों के अंदर हमारा आपके प्रति सुरक्षा का सवाल है, वो हमें तो बिल्कुल लगता नहीं है ऐसा। बिलड़ में हमारे परिवार में ही हमारे माजिया को चोरी करके लूट मार की और उनकी हत्या करके फरार हो गए। तो हमारी मांग यही है कि हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी मांग यही है, पुलिस प्रशासन से हमारी मांग यही है। तो अभी तक आपने सबको नहीं उठाया? अभी तक तो कुछ मालूम चला नहीं है। फिलहाल हत्या और लूट की इस सनसनीखेज वारदात के पीछे बदमाशों की पहचान और हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने की मांग की है। NDTV राजस्थान के लिए जालौर से भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट। वहीं जोधपुर में शराब के नशे में मामूली कहा सुनी 2 दोस्तों पर ऐसी भारी पड़ी कि दोस्ती का रिश्ता ही खून से रंग गया। बासनी थाना इलाके की श्रमिक कॉलोनी में 2 श्रमिकों ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले सिर पर पत्थरों से वार किया और फिर गला दबाकर मौत की खाट उतार दी। इस वारदात के बाद दोनों आरोपी अपने अपने गांव भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी मदद से महज 6 घंटे में दोनों को दबोच लिया। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मामूली कहासुनी में दोस्ती का खून, नशे में दोस्ती टूटी, पत्थरों से कत्ल हुआ। शराब के नशे में मामूली विवाद,
2 श्रमिकों ने की दोस्त की हत्या। हत्या के बाद घर जाकर सो गए आरोपी। पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी। जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र में श्रमिक कॉलोनी में शराब पीने के दौरान हुई बोलचाल के बाद में जो है 2 युवकों ने अपने साथी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करीब 6 घंटे में कर दिया, जहां पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ अगर बात की जाए पुरानी पद्धति को अपनाई और ये पता लगाने में जुटी कि इनके साथ कौन लोग थे और इसके साथ कहां पर ये हमला हुआ था। बताया जा रहा है जब बॉडी मिली थी तो मृतक के शव पर चोटों के निशान थे और पत्थरों से उसको कुचला गया था। इसी बात को लेकर पुलिस ने जो है इसकी तलाश शुरू की और तलाश करने के साथ पुलिस को सूचना मिली कि उसने रात को शराब साथ बैठकर पी थी और उसके बाद जो है उसकी झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद में उसे घर जाते वक्त रास्ते में 2 साथियों ने मिलकर पत्थरों से कुचलकर मार दिया था। तस्वीरें जोधपुर के बासनी इलाके की श्रमिक कॉलोनी की हैं, जहां एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव छोड़ी गई फैब्रिक्स फैक्ट्री के सामने पड़ा था। युवक के चेहरे पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। सूचना मिलते ही बासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक की मौत करीब 5 से 6 घंटे पहले हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ की और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़नी शुरू की। जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र में श्रमिक कॉलोनी में शराब के नशे में मामूली बोलचाल के बाद 2 श्रमिकों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। दोनों आरोपियों ने युवक के सिर पर पत्थरों से वार करने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी अपने अपने गांव भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी मदद से करीब 6 घंटे में ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान धर्मेंद्र कुमार सिंह निवासी गोपालगंज बिहार के रूप में हुई। वो श्रमिक कॉलोनी में रहकर काम करता था। परिजनों की ओर से 2 युवकों पर संदेह जताया गया है। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में 2 संदिग्ध युवक घटनास्थल के आसपास लगातार आते जाते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों के हुलिये के आधार पर बासनी क्षेत्र की फैक्ट्रियों और श्रमिक कॉलोनियों में तलाश शुरू की। पुलिस ने करीब 6 घंटे के भीतर ही बिहार के रहने वाले चंदन कुमार और उत्तर प्रदेश के गोविंदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों से वारदात को लेकर जानकारी मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर एफएसएल को भी बुलाया गया। एक व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ था जो कि श्रमिक लग रहा था। मौके पर एफएसएल टीम भी आई। आसपास हमने पता करवाया श्रमिक कॉलोनी वगैरह में। पूछताछ में और टेक्निकल अनुसंधान में हमारे सामने उसके 2 दोस्तों के नाम आए, जिनको हमने तलाश कर उनको दस्तयाब किया। और दस्तयाब करने पर ये पता चला कि धर्मेंद्र के साथ मारपीट करने वाले चंदन कुमार और गोविंद राम थे। चंदन कुमार बिहार का तो गोविंद राम यूपी का रहने वाला है, जो भी दोनों श्रमिक थे। और गई रात इन तीनों के बीच में कोई शराब के हिसाब को लेकर और आपस में झगड़ा हो गया। और क्योंकि ये शराब के नशे में थे, नशे शराब में इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर धर्मेंद्र की वहां पे मारपीट कर हत्या की। वारदात का खुलासा होने के बाद दोनों आरोपी अपने गांव भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हत्या के कारणों और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। हत्या की सूचना मिलने के साथ ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जो है एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और एमओबी को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए। वही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से पूछताछ में पता चला दोनों यूपी और बिहार भागने वाले थे और आपसी विवाद में उनकी जो बोलचाल हुई थी, जिसके बाद उन लोगों ने शराब के नशे में ही हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब उनसे और भी रहस्य और जो सबूत है वो जुटाने का प्रयास कर रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। 31 साल का अद्वैत उपाध्याय आईआईटी पास आउट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और जनवरी में होने वाली शादी के सपने। लेकिन 7 अगस्त की सुबह बेंगलुरु के शिवगंगे पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए निकला अद्वैत अचानक से गायब हुआ। नीचे उसकी बाइक मिली, मोबाइल का आखिरी सिग्नल दूसरी जगह मिला और ड्रोन कैमरे में शांतला ड्रॉप की गहरी खाई के नीचे एक संदिग्ध वस्तु नजर आई। अब सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री में उसी पहाड़ी वाली जगहों की जानकारी मिली। आखिर अद्वैत के साथ क्या हुआ? हादसा, खुदकुशी या कोई और राज? देखिए इस पूरी खबर में कैसे ये सब कुछ होता है। इंदौर का रहने वाला 31 साल का अद्वैत उपाध्याय, जो बेंगलुरु के
काडू गोडी में रहकर व्हाइट फील्ड की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। 7 अगस्त की सुबह अद्वैत ने एक बाइक रेंट पर ली और अपनी मंगेतर प्राप्ति को ट्रैकिंग की बात कहकर शिवगंगे पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में सुबह 7:30 बजे उसे पहाड़ी पर चढ़ते हुए साफ देखा गया। उसे दोपहर तक लौटना था, लेकिन जब सूरज ढल गया और अद्वैत से कोई संपर्क नहीं हो सका तो मंगेतर ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस मौके पर पहुंची तो अद्वैत की बाइक पहाड़ी के नीचे ही खड़ी मिली, यानी वो बाहर नहीं निकला था, पहाड़ी के भीतर ही कहीं गुम हो गया था। मामले ने तब तूल पकड़ा जब पुलिस ने अद्वैत के मोबाइल का लास्ट नेटवर्क ट्रेस किया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आखिरी सिग्नल ट्रैकिंग रूट पर नहीं बल्कि वहां से दूर कुडरू इलाके के पास मिला, जिसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। जांच की सुई तुरंत शिवगंगे के सबसे खतरनाक पॉइंट शांतला ड्रॉप पर जाकर टिक गई, एक ऐसी गहरी खाई जहां जरा सी चूक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। हाई रेजोल्यूशन ड्रोन से जब शांताला ड्रॉप के नीचे घनी झाड़ियों को स्कैन किया गया तो वहां इंसानी शरीर जैसी एक संदिग्ध वस्तु नजर आई, लेकिन लगातार हो रही बारिश और सीधी चट्टानों के चलते रेस्क्यू टीम का वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल बना हुआ था। शिवगंगे पहाड़ी का दुर्गम और पथरीला रास्ता, जहां पर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फॉरेस्ट के 100 से अधिक जवान अद्वैत की तलाश में चप्पा चप्पा छान रहे हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ पहाड़ियों पर भटकने या फिसलने का नहीं लगता, क्योंकि जांच टीम जैसे जैसे अद्वैत के डिजिटल फुटप्रिंट की परतें उधेड़ रही है, वैसे वैसे इस मिस्ट्री में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। एक तथ्य ऐसा भी सामने आया है जिसने जांच अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। काडू गोडी स्थित अद्वैत के फ्लैट से जब पुलिस ने उसका लैपटॉप जब्त कर ब्राउजिंग हिस्ट्री खंगाली तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। साइबर सिक्योरिटी में मास्टर डिग्री रखने वाले अद्वैत ने गायब होने से कुछ दिन पहले गूगल पर शिवगंगे हिल, शांताला ड्रॉप और बेंगलुरु के आसपास खुदकुशी वाली जगह सर्च की थी। जिस शख्स की अगले साल जनवरी में शादी होने वाली थी, जो अपने करियर के शीट्स पर मौजूद था, उसकी इस इंटरनेट हिस्ट्री ने इस पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। क्या अद्वैत किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा था या फिर उसने इस पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर रखी थी? फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू एजेंसियां किसी भी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से बच रही हैं। भारी बारिश और फिसलन के बीच रेस्क्यू टीम उस संदिग्ध वस्तु तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, ताकि यह साफ हो सके कि वह अद्वैत ही है या कुछ और। हादसा, खुदकुशी या फिर सोची समझी गुमशुदगी, अद्वैत का रहस्य अब भी शिवगंगे की गहरी खाइयों में दफन है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पूरे कर्नाटक की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर अद्वैत के साथ उस सुबह 7:30 बजे के बाद क्या हुआ था। बेंगलुरु से एनडीटीवी के लिए दीपक बोपन्ना की रिपोर्ट। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।